संजय जोशी और आप पढ़ रहे हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ब्रेन पार्ट। उसमें हमने कल फर्स्ट पार्ट में देखा सेरेब्रम, आज मैं उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाला हूँ। ठीक है, हमने कल फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, तो आपने देखा होगा कि हमने पहले सेरेब्रम का इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद उसका लोकेशन देखा, फिर फंक्शन, फिर उसका कलर, फिर उसका रिलेशन, उसके बाद उसका एक्सटर्नल फ्यूचर और लास्ट में हमने उसका देखा था सब डिवीजन। ठीक है, तो पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो मैंने कल बताया वैसे मॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन, फंक्शनल डिवीजन, इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियाई एंड ब्लड सप्लाई, ये हम देखने वाले आज पार्ट 2 में। अगर गाइज आपने पार्ट 1 मेरा नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा। पहले आप फर्स्ट पार्ट इसका देख ले, उसके बाद पार्ट 2 देखे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन। ठीक है, तो हाइलोजेनिक एंड फंक्शनल के हिसाब से इसके 3 टाइप्स है। ठीक है, तो वेस्टिबुलर सेरेब्रम फर्स्ट, सेकंड स्पाइनल सेरेब्रम और थर्ड है नियो सेरेब्रम। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम देखें तो वेस्टिबुलर सेरेब्रम, तो ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है अपना सेरेबेलम का। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये फ्लोकुलर। ठीक है, और अपर पार्ट में जो सुपीरियर पार्ट में सबसे नोच जहां पे दिख रही है वहां पे ये लेंगुलर, ये जो दोनों पार्ट है यहाँ पे अपना वेस्टिबुलर सेरेब्रम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देखे तो इक्विलिब्रियम और मसल स्टोन। ठीक है, मेंटेन इन इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन। अब देखते हैं स्पाइनल सेरेब्रम, तो स्पाइनल सेरेब्रम हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट था वेस्टिबुलर, उसके सेकंड पार्ट हमारा रहेगा स्पाइनल सेरेब्रम। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एंटीरियर लोब, मैंने कल बताया कि ये हमारा एंटीरियर लोब है और यहाँ पे बीच में ये फिशर होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फिशर, और उसके नीचे जो रहता है वो है अपना पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो एंटीरियर लोब जो लिंगा है, लिंगुला और पिरामिडल, तो अपना ये है पिरामिडल। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लिंगुला, उसके बाद पिरामिडल और उसके बाद अपना आएगा ओवुला। ठीक है, ओवुला ऑफ इंफीरियर वर्मिस, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये अपना स्पाइनल सेरेब्रम। उसका फंक्शन हम देखें तो मसल स्टोन एंड पोस्चर और क्रूड मूवमेंट ऑफ लिम्ब। ठीक है, अब देखते हैं उसका थर्ड पार्ट मॉर्फोलॉजिकल का, तो न्यू सेरेब्रम। ठीक है, तो न्यू सेरेब्रम हमारा मोस्ट रिसेंटली पार्ट है सेरेब्रम का। ठीक है, जो लास्ट में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे इसका मेडअप हुआ, तो मिडल लोब हमारा, जो मिडल लोब यानी पोस्टीरियर लोब जो हम बोलते हैं, वो मिडल लोब जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है अपना सेरेब्रम, वहां पे इसका मेडअप होता है। ठीक है, और ये कार्टिको पोंट्रोसेरेब्रम इन कनेक्शन, यहाँ पे इसका कनेक्शन रहता है। ठीक है, अगर इसका हम फंक्शन की बात करें तो ये हमारा स्मूथ परफॉर्मेंस देता है, फिर स्किल लाइक वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मैंने कल भी बताया, जैसे हमारी ये पेन है, ये पेन को मैंने उठाया तो ये हमारी हुई वॉलेंट्री मूवमेंट। इसको हम अगर अलग अलग ढंग से दूसरा इसका वर्ड रहेगा हमारा सोमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका फंक्शनल डिवीजन, तो फंक्शनल डिवीजन के हिसाब से इसके 4 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप रहेगा हमारा लेटरल जोन, सेकंड रहेगा इंटरमीडियल जोन, थर्ड रहेगा मीडियल जोन यानी वर्मिस, और लास्ट में हम देखेंगे फ्लुकुनो-लुंडल लोब। ठीक है, तो ये हम इसका मैं लोकेशन के साथ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंटरनल, सबसे पहले इसका देखते हैं हम लेटरल जोन। ठीक है, तो कनेक्टेड कहाँ पे होता है, एसोसिएशन एरिया ऑफ ब्रेन, ये जैसे हमारा सेरेब्रम है। ठीक है, तो लेटरल दोनों साइड, जो लेटरल साइड है वहां पे हमारा ये जो जोन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम लेटरल जोन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या रहेगा, तो ये प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर एक्टिविटी में हमारी पूरी बॉडी का करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम सेरेब्रम को दूसरा इसका नेम कंप्यूटर भी रख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से भी पहचानते हैं। अब इसका हम सेकंड टाइप्स देखें तो इंटरमीडिएट जोन। ठीक है, तो हमारा इंटरमीडिएट जोन है जो वो कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, तो कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब लाइक हैंड एंड फीट वाया रूबो स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, उससे पहले उसका लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं इंटरमीडिएट जोन का, तो हमारे दोनों लेटरल पार्ट के बीच में, दोनों लेटरल पार्ट यानी लेटरल जोन और वर्मिस एरिया के बीच में प्रेजेंट रहता है, दोनों साइड। ठीक है, बोथ साइड, तो ये जो आप देख रहे हो वो है हमारा इंटरमीडिएट जोन। ठीक है,
और ये अगर ट्रैक की बात करें, रूबोस्पाइनल ट्रैक, तो वो क्या करता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन वगैरह, जो भी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सेट्रा वगैरह मस्कुलर एक्टिविटी करता है। ठीक है, अगर इसको डिटेल में हम आगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड, मीडियल जोन, यानी हमारा वर्मिस। तो वर्मिस ये जो बीच में दिख रहा है, मिडल स्पाइनल, जहां पे स्पाइनल को रहता है। ठीक है, यानी स्पाइनल, हमने आगे देखा कि स्पाइनल, तो वहां पे हमारा ये रहता है वर्मिस। ठीक है, स्पाइनल सेरिब्रम में। अब हम देखते हैं फोर्थ, फ्लुकुलुनल लोब। तो लास्ट, सबसे जो लास्ट में स्मॉलेस्ट पार्ट है, एक्स्ट्रा, जो इसको एक्स्ट्रा लोब भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या रहेगा, तो वेस्टिबुलर सिस्टम इन अ कंट्रोलिंग इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं हम इसका, और एक चीज और बतानी रहेगी, वो है मीडियल जोन। मीडियल जोन जो वर्मिस है, वो कहाँ पे उसका क्या रहेगा, तो वेस्टिबुलर स्पाइनल एंड रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक है, वहां पे इसका मेन कनेक्शन यानी कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियाई। इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियाई अगर देखें तो उसके टाइप के हिसाब से 4 है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से जहां पे वो लोकेटेड है तो सिर्फ 3 ही है। ठीक है, तो 4 टाइप्स देखते हैं पहले इसके टाइप्स। तो डेंटाट्यूब न्यूक्लियाई, तो प्रोमिनेंट ऑफ इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियाई, हमारा ये न्यूसेरेब्रम, जो लास्ट में हम मॉर्फोलॉजिकल थर्ड जो देखा था, जो सबसे लास्ट में डेवलप हुआ सेरेब्रम का, वो पार्ट में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड देखें इसका, तो एम्ब्लियोफॉर्म न्यूक्लियस, तो वो कहाँ पे रहेगा, ओवल इन शेप, ओवल शेप में पहले रहता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो अपने स्पाइनल सेरेब्रम के अंदर। ठीक है, उसका शेप कैसा है, तो ओवल शेप है। अब उसका थर्ड बाद में देखते, फोर्थ देखे, तो फास्टिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये कहाँ पे हमारा मिड लाइन ऑफ वर्मिस, हमारा ये जो वर्मिस है उसके मिड लाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है, क्लोज टू रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में अगर हमने कल बढ़ा था कि कहाँ पे, फोर्थ वेंट्रिकल में हमारा कौन सा लूप प्रेजेंट रहता है, एंटीरियर लूप। ठीक है, तो वहां पे ये अपना रहता है फेस्टिकुलर न्यूक्लियाई, और ये न्यूक्लियस जहां पे प्रेजेंट है वो एरिया कौन सा है, तो वेस्टिबुलर सेरेब्रम यानी आर्ची सेरेब्रम। अब देखते हैं इसका थर्ड, तो ग्लोबेज न्यूक्लियस है, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो एम्ब्यूलस और फास्टिंग यानी सेकंड और फोर्थ न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, और वो एरिया कौन सा हमारा रहेगा, स्पाइनल सेरेब्रम। ठीक है, स्पाइनल सेरेब्रम। अब इसके हो गए 4 टाइप्स। अब लास्ट में हम देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई, जैसे ये स्पाइनल, जैसे हमने, ये है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम 2 साइड होंगे, बोथ साइड। तो सुपीरियर सेरेब्रम, जो सुपीरियर लोब है, सुपीरियर साइड, इसका सुपीरियर सरफेस है, वहां पे सुपीरियर सेरेब्रम आर्टरी रहेगी। तो बहुत जैसे राइट रहेगा तो वैसा ही लेफ्ट में होगा, तो 2 सुपीरियर आर्टरी रहेगी, फिर 2 एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रम आर्टरी रहेगी, और लास्ट में 2 पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रम आर्टरी रहेगी। लेकिन इसमें एक दूसरी ये बात है कि ये जो सुपीरियर और एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रम आर्टरी है, दोनों मिलके जो ब्रांच बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिनल आर्टरी। ठीक है, तो हेलो गाइस, आपने देखा कि मैंने सेरेब्रम का पूरा फुल डिटेल में आपको बुक में इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, उसको मैंने इतना इजी वे से आपको समझाया है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये नोट्स पसंद आई हो और पढ़ाने की टेक्निक समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपको डिफिकल्टी रह गई हो तो वो प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, थैंक यू।